स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर स्टडी एंड फैक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लास 10th का टॉपिक है और ये 12th का टॉपिक भी है, लेकिन मैं क्लास 10th बोर्ड आने वाले हैं इसलिए उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। इसको कैसे लर्न करें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, डिस्कस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे को क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो देखो, इसको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने क्या कहा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर, द थंब ऑफ योर हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के जो ये तीन फर्स्ट थ्री फिंगर हैं, इसको थंब बोलते हैं, इसको फोर फिंगर बोलते हैं और इसको सेंट्रल फिंगर बोलते हैं। इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। अब आते हैं कि कौन सी उंगली किसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर मैंने लिखा है फोर फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ एमएफ। एमएफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसको शो करेगी, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। सेकंड है सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर किसको शो करेगी, करंट को। सेंट्रल फिंगर ये वाली है, ये किसको शो करेगी, हमेशा करंट को शो करेगी। और थंब शोज फोर्स और मोशन। ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को और फोर्स को। फोर्स को ही मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तभी तो मोशन होगा। तो ये किसको शो करेगा, फोर्स को। अब याद कैसे करें कि ये हमको याद हो जाए कि कौन सा फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे याद करें। तो देखो, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आपको याद रखना है इसको एम, एफ और सी से। एम का मतलब होता है मदर, एफ मतलब फादर और सी मीन्स चाइल्ड। तो देखो, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एम से स्टार्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, और फादर एफ से स्टार्ट होता है तो ये क्या, फोर्स को शो करेगा। और सी यानी कि करंट, सी किसको शो करेगा, करंट को शो करेगा। अब इसको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो, मदर क्या होती है, फादर क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं घर में, होते हैं ना। मदर फादर चाइल्ड में से सबसे बड़े कौन होते हैं, फादर होते हैं। तो सबसे छोटी फिंगर, अब यहां पर क्या होगा, अपोजिट होगा। सबसे छोटी फिंगर्स को क्या बोलेंगे, फिंगर को, यानी कि सबसे छोटे थंब को, थंब सबसे छोटा होता है, सबसे छोटे को फादर मानेंगे। ठीक है, फादर सबसे बड़े होते हैं, उसका अपोजिट सबसे छोटा क्या होगा, थंब होगा। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फादर को। फादर यानी फोर्स। ठीक है, फिर करंट यानी कि सी, चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है, सबसे छोटा होता है, तो यहां पर सबसे बड़ी फिंगर को चाइल्ड बोलेंगे, सबसे बड़ी फिंगर को चाइल्ड बोलेंगे। तो चाइल्ड किसको, ये किसको शो करेगा, ये दिखाएगा हमको करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब ये आ गया है बीच वाली फिंगर, मदर। मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं इस ट्रिक को। अपनी तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, और जो हमारी थंब है वो किसको शो करेगा, फादर, यानी कि सबसे छोटा होता है। और घर में फादर क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो फादर फोर्स, सबसे छोटा होता है चाइल्ड, और उसको सबसे बड़ी फिंगर से शो करेंगे। तो सबसे बड़ी फिंगर सी से चाइल्ड और सी फॉर करंट, और बीच में जो बच जाता है वो किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, क्योंकि फादर से छोटी होती है मदर, मदर से छोटा होता है चाइल्ड, इसीलिए सबसे बड़ा चाइल्ड होगा, फिर मदर होगी, फिर फादर होगा। एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर करंट। ठीक है, अगर आप किसी कंडक्टर में करंट माना ऊपर के लिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन में क्या कर दोगे, सबसे बड़ी वाली फिंगर को, चाइल्ड को यानी कि शो कर दोगे, चाइल्ड को रख दोगे। ठीक है, सबसे बड़ी वाली डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो। बाकी दो उंगलियां आपको किसकी डायरेक्शन बता देंगी, एक तो फोर्स बता देगा और एक क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस ट्रिक से लर्न करने के बाद आप इसको
इस रूल को तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।